कोई भी एक बॉडी है, जैसे मान लो क्यूब ही है, ठीक है, सिंपल एक क्यूब है, उसके बिल्कुल सेंटर में, उसके बिल्कुल सेंटर में मान लो टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस। एक क्यूब है, उसके बिल्कुल सेंटर में टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस। अब मैं पूछता हूं कि इस क्यूब के सरफेस पर टेम्परेचर क्या होगा। मतलब ये पहला पहला फेस है, दूसरा तीसरा, मतलब ऐसे जो 6 फेस है ना इसके, 1 2 3 4, एक ऊपर का एक नीचे का, एक राइट एक लेफ्ट, एक आगे और एक पीछे, इन 6 फेस का टेम्परेचर क्या होगा। तो पहला सवाल तो यही जाएगा कि क्यूब कितना बड़ा है, और क्यूब बहुत छोटा सा है तो उसके सारे सरफेस का टेम्परेचर लगभग लगभग 100 डिग्री 500 डिग्री सेल्सियस ही होगा, क्योंकि आसपास ही तो है सारे के सारे। लेकिन अगर क्यूब बहुत बड़ा है, सपोज करो एक बिल्डिंग जितना है, ऐसे बना रखा है, तो अलग अलग होगा टेम्परेचर। 500 तो नहीं होगा, किसी का 100, किसी का 250, हो सकता है छोटे बड़े हो। लेकिन अगर क्यूब है तो हर जगह से बराबर होगा, तो हर एक का 250 250 250 ऐसे मान लेते हैं, या फिर ऐसे मान लें कि एक का 50 ऐसे, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 500 नहीं होगा, फिर कुछ भी होगा, लेट सपोज x डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। लेकिन अगर क्यूब ना तो बहुत बड़ा हुआ ना बहुत छोटा हुआ, तो हम ये कह सकते हैं 500 से बिल्कुल पास तो नहीं होगा, लेकिन 500 से बहुत कम भी नहीं होगा, आसपास ही होगा। अब ऐसे ही मान लो आपके पास एक स्पीयर है, उस स्पीयर के सेंटर का टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस, तो स्पीयर के सरफेस का टेम्परेचर क्या होगा, वो भी डिपेंड करता है स्पीयर की रेडियस कितनी है ना। स्पीयर जितना बड़ा होगा उतना कम सरफेस पे टेम्परेचर पहुंचेगा, 200 है तो सरफेस पे बहुत कम पहुंचेगा, 50 हो 40 हो सकता है 100, लेकिन 200 नहीं होगा। लेकिन अगर बहुत छोटा है तो 200 ही होगा। ऐसे बीच का है तो छोटे सरफेस का जो टेम्परेचर होगा बड़े सरफेस का टेम्परेचर होगा, उनके बीच का टेम्परेचर मिलेगा, समझे। यानी एक बहुत बड़े स्पीयर का जो टेम्परेचर हो सकता है सरफेस का, और एक बहुत छोटे सरफेस वाले स्पीयर का जो टेम्परेचर हो सकता है, उन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर होगा, लेट्स सपोज बहुत बड़े वाले का तो 10 डिग्री सेल्सियस है और बहुत छोटे वाले का 200 है, तो इनके बीच सिक्का लगभग लगभग क्या ले, मान लो इनके बीच सिक्का कोई हमने स्पीयर लिया, तो उसका हम ऐसे मान लेते हैं कि ना ज्यादा कम ना 90 डिग्री सेल्सियस होगा। एक तो एक हमने जूम किया, लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू ऐसे निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक फॉर्मूला बनाते हैं जो लंप ने दिया था। इसमें कुछ assumptions है, ठीक है। assumption क्या क्या उस पर काम करते हैं। सबसे पहला इसकी कुछ assumptions क्या है सिस्टम की, कि मान लो आपने कोई भी बॉडी ली, लेट सपोज आपने एक स्पीयर लिया या कोई भी रैंडम बॉडी ले ली, स्पीयर ली तो कोई भी रैंडम बॉडी, उसका जो टेम्परेचर है वो सिर्फ टाइम का फंक्शन है। इसको टी लिखो टाउ लिखो, टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ, जो भी आपने सॉलिड बॉडी ली है उसका जो टेम्परेचर है वो सिर्फ टाइम का फंक्शन है। टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड बॉडी, टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड बॉडी, मैं यहां लिख देता हूं, चलो पहले यहां लिख देता हूं, ऑफ द सॉलिड बॉडी is the function of time only, is the function of time only। मतलब क्या है कि जो टेम्परेचर चेंज होगा ना वो सिर्फ टाइम के साथ चेंज होगा। दूसरे एजम्पशंस यहाँ लिख देता, मतलब ये है कि जैसे मान लो आपके पास एक बहुत गर्म बॉडी है, तो वो 1 घंटे बाद थोड़ी और ठंडी हो जाएगी, 2 घंटे बाद और ठंडी हो जाएगी, 3 घंटे बाद और ठंडी हो जाएगी। मतलब एक बॉडी का टेम्परेचर टाइम के साथ साथ डिक्रीज होता जाएगा, टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज होगा, सिर्फ टाइम के साथ। दूसरी बात क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट डज नॉट एग्जिस्ट इन द बॉडी, टेम्परेचर ग्रेडियंट ये क्या नई टर्म लिया है, अभी समझाते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट डज नॉट एग्जिस्ट इन द बॉडी, इन द सॉलिड बॉडी या बॉडी, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है बेटे कि आपके पास स्फीयर चाहे कितना ही बड़ा हो चाहे कितना ही छोटा हो, पूरे स्फीयर का टेम्परेचर आप सेम मानोगे। मान लो अगर सेंटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो सरफेस का भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा, और सरफेस और सेंटर के बीच का कोई भी पॉइंट उठाओगे उसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा। मतलब डिस्टेंस के साथ या लेंथ के साथ या किसी भी डायमेंशन के साथ, एक्स वाई जेड एक्सिस को लो, कोई भी डायमेंशन ले लो, उसके साथ टेम्परेचर आपका वेरी नहीं करेगा। टेम्परेचर सिर्फ टाइम का फंक्शन है, टेम्परेचर किसके साथ नहीं वेरी करेगा, डायमेंशंस के साथ, मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और तीसरी क्या है, बायोट नंबर, कौन सा नंबर,
बायोट नंबर BIOT, इसको लिखते हैं BI से, बायोट नंबर इज ऑलवेज लेस देन 0.1 और बायोट नंबर की वैल्यू होती है HL/K, ये हमेशा लेस देन 1 होगा। ये तरीका तभी लगाना है जब बायोट नंबर 0.1 से कम है, और बायोट नंबर की वैल्यू होती है HL/K। L की वैल्यू क्या है V/A, where V is the volume of the solid body and A is the area of surface of the solid body। एरिया है सरफेस का, V वॉल्यूम है, और इन दोनों को डिवाइड करोगे तो L आएगा। L की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। जैसे स्फीयर है, स्फीयर के केस में वॉल्यूम क्या आएगी, आई थिंक 4/3 πr3, और एरिया की वैल्यू क्या आएगी 4πr²। टकैक 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 टकैक, तो बचा क्या r/3। तो ये L की वैल्यू है स्फीयर के केस में। ऐसे अलग अलग केस में हम निकाल सकते हैं। तो अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं जिससे हमें समझ में आएगा। अब तक मैंने आपको समझाया है लम्प्ड हीट सिस्टम में हम पढ़ेंगे क्या कि एक बॉडी लेंगे जिसके हर पॉइंट पे टेम्परेचर सेम मानेंगे और टेम्परेचर सिर्फ टाइम के साथ चेंज होगा, और तीसरी बात बायोट नंबर की वैल्यू 0.1 से कम होगी, ठीक है। और सब अब हम लिख लेते हैं, लेट अस कंसीडर ए बॉडी, लेट अस कंसीडर ए सॉलिड बॉडी, ठीक है। हमने एक सॉलिड बॉडी ले ली है, ये आप लिख लेना, जिसका टेम्परेचर सिर्फ टाइम का फंक्शन है, ठीक है। इनिशियली मान लो, इनिशियल मतलब जब टाइम 0 था, टाइम 0 पर उसका टेम्परेचर कितना है बेटे, टाइम 0 पर उसका टेम्परेचर है T0, ठीक है, समझ गए। अब टाइम स्टार्ट हो गया, टाइम स्टार्ट हो गया तो उसका टेम्परेचर वेरी करेगा, और इसके अलावा उसकी जो सराउंडिंग है ना, उसकी सराउंडिंग का टेम्परेचर है T∞। उसकी सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, फ्लूइड, उसकी सराउंडिंग में सिर्फ फ्लूइड प्रेजेंट है और उसका टेम्परेचर है T∞, ठीक है। और इसका टेम्परेचर इससे ज्यादा है तो ये इसको हीट देगा। हीट ट्रांसफर कहां से कहां होता है, हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी में, तो ये इसको हीट देगा और सिर्फ कन्वेक्शन के थ्रू हीट देगा। एक और असम्पशन हम क्या मानते हैं कि जो हीट का ट्रांसफर होगा सिर्फ कन्वेक्शन के थ्रू होगा। अब एक बात बताओ, जब ये इसको हीट दे रहा है तो इसकी हीट लॉस हो रही है, हीट इसकी कम हो रही है तो इसकी एनर्जी कम हो रही है, इसकी इंटरनल एनर्जी कम हो रही है। भाई साहब इसने अपनी हीट इसको दे दी तो इसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज तो होगी यार। जब इसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा U इज इक्वल्स टू माइनस mCp डेल्टा T, है ना। इसको एक टाइम के लिए मैं dt लिख दूं, छोटा सा टाइम, चेंज इन टेम्परेचर dt, डेल्टा की बात है, माइनस n क्यों लगाया, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, लॉस हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये इसको हीट दे रहा है कन्वेक्शन के थ्रू, और कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर कैसे निकालते हैं, हीट लॉस कैसे निकालते हैं, ये क्या है, हीट डिवाइडेड बाय टाइम, है ना, हीट डिवाइडेड बाय टाइम, हीट लॉस पर यूनिट टाइम, वो क्या होता है HA डेल्टा T, और डेल्टा T की वैल्यू क्या है बेटे, वेरी गुड, T माइनस T∞, बॉडी का टेम्परेचर माइनस फ्लूइड का टेम्परेचर। सिखाया था ना न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में, नहीं है ध्यान तो वीडियो देखो। अब ये हीट अपॉन टाइम और ये सिर्फ हीट है, इंटर एनर्जी लॉस किसकी वजह से हुई है, हीट की वजह से तो ये, तो ये सिर्फ हीट है। इन दोनों को बराबर कैसे कर सकता हूँ, ये हीट है, ये हीट है और ये हीट अपॉन टाइम है। अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो इसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि जितनी कन्वेक्शन से हीट इसने दी उतनी ही तो इंटर एनर्जी घटी, जितनी कन्वेक्शन से हीट बॉडी ने सराउंडिंग को दी उतनी ही तो उसकी इंटरनल एनर्जी घटी। तो बस इसको छोटे से टाइम से डिवाइड कर देता हूँ, छोटू सा टाइम जो है ना, इसको टाउ लिखूं टी लिखूं मेरी मर्जी है, दोनों मतलब टाइम ही है, ठीक है। आप टी भी लिख लो और आप चाहोगे तो मैं भी टी लिख देता हूँ। मैं टी इसलिए नहीं लिख रहा था क्योंकि छोटा बड़ा हो जाएगा। भैया जी छोटा टी जो है ना भैया जी, वो भैया जी हमारा टाइम है, और बड़ा टी जो है ना भैया जी, बड़ा टी वो हमारा टेम्परेचर। आगे चले भैया जी, तो अब ये दोनों इक्वल हो सकते हैं तो रख दो HA माइनस T∞ इज इक्वल टू माइनस mCp dt बाय छोटा t dt। अब तक मैंने क्या बताया, लम्प्ड हीट सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, हमारे पास कोई एक बॉडी है, उसका हर पॉइंट का टेम्परेचर सेम है, ठीक है, तो टेम्परेचर सिर्फ टाइम का फंक्शन है, मतलब बॉडी धीरे 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 ठंडी रहेगी। लेकिन
घंटे बाद देखोगे तो भी हर पॉइंट का टेम्परेचर सेम होगा, 5 घंटे पहले देखोगे तो भी हर पॉइंट का टेम्परेचर सेम होगा, डायमेंशन के साथ, रेडियस हो चाहे एक्स एक्सिस के लॉन्ग, चाहे वाई एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग, किसी भी एक्सिस के लॉन्ग, लेंथ विड्थ हाइट देखो, रेडियस देखो, टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा। ये क्या है, अजम्पशंस है एलिमेंट्री सिस्टम की। आपने एक सॉलिड बॉडी ली, कोई सी भी स्फीयर मान लो, आप आर्बिट्रेरी बॉडी मान लो, ठीक है, उसका टेम्परेचर सिर्फ टाइम का फंक्शन है, डायमेंशन के साथ वेरी नहीं कर रहा, टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। बायोट नंबर की वैल्यू क्या है बेटे, 0.1 से कम, एच एल अपॉन के, एल है वी अपॉन ए। इस छोटे से जो भी आर्बिट्रेरी शेप का आपने ऑब्जेक्ट लिया उसकी वॉल्यूम वी है, सरफेस एरिया ए है, और उसके चारों ओर फ्लूइड है जिसको वो अपनी हीट दे रहा है। जब भट्टी से कोई गर्म गर्म चीज निकलती है, बाहर पटकते हो तो उसके हर पॉइंट का टेम्परेचर सेम होता है ना, वैसा ही कुछ है यहाँ, और वो हीट बाहर फेंकता है, उसके बाद पानी गिर देते हो, ऐसा ही कुछ हो रहा है। फ्लूइड है बाहर जिसका टेम्परेचर टी इन्फिनिटी है, मतलब ठंडा है वो, और वो टेम्परेचर ले सकता है कितना भी, मतलब वो कितनी भी हीट ले सकता है, अपना टेम्परेचर कितना भी बढ़ाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। और एक और बात मैंने बताई कि ये बॉडी सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्शन के थ्रू हीट दे सकती है। क्यों, इसकी मर्जी, कन्वेक्शन के थ्रू अजम्पशन मानी है, ठीक है। तो कन्वेक्शन के थ्रू न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ाया था बेटे, है ना, एच ए डेल्टा टी, बॉडी का टेम्परेचर माइनस फ्लूइड का टेम्परेचर, टी माइनस टी इन्फिनिटी। और हमें पता है जब बॉडी हीट देगी तो नाश होगा, मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, माइनस एमसीपी डेल्टा टी, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला डीटी लिख दिया। और इन दोनों को बराबर रखना, तो ये रेट ऑफ हीट फ्लो है, ये हीट अपॉन टाइम है, चाहे फोरियर लॉ हो चाहे न्यूटन लॉ हो, दोनों में रेट ऑफ हीट मिलता है, मतलब हीट डिवाइडेड बाय टाइम मिलता है। लेकिन ये तो सिर्फ हीट है, तो इसको टाइम से डिवाइड करता हूं छोटे से, क्या है, दोनों बराबर रख दूंगा, क्यों, यूनिट सेम है, और जितनी हीट इसने दी है कन्वेक्शन के थ्रू उतना ही तो लॉस हुआ है, तो बराबर रखना हक बनता है बॉस, ठीक है। अब टेम्परेचर वाली टर्म एक तरफ कर लो और टाइम वाली टर्म या कांस्टेंट टर्म एक तरफ कर लो। तो मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, देखो बेटे अब क्या होगा, एच ए एच डी तो ये माइनस एमसीपी बेटे नीचे आ गया, और ये डी टी टाइम वाला ये इधर आ गया, उधर का डी टी उधर ही रह गया, और ये बेटे मेरे नीचे चला गया, टी माइनस टी, ठीक है बेटे। अब कुछ नहीं करना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद देयर लिमिट्स। जब इधर टाइम की लिमिट, जब टाइम 0 था टेम्परेचर कितना था बेटे, टी नॉट, टाइम 0 का टेम्परेचर कितना, टी नॉट आ गया। जब टाइम टाउ लिख ले, या टी ही लिखा है तो टी ही लिख लेते हैं, जब टाइम टी है तो टेम्परेचर भी मान लो कैपिटल टी है, तो कुछ नहीं, इंटीग्रेट कर दो, थोड़ा सा मिटा दो, थोड़ा सा क्यों सर जी, खींच लो, सदरिन शॉट लेना है तो बेटे 1 2 3 4 H4, ठीक है। अभी देखो, अभी किए देते हैं, समझ में तो आ रहा है, बस फिर कर दो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अरे नहीं, इस डेरिवेशन में पूरा करो, ढीठ, यहाँ पे क्या है बेटा, बेटा जी ये तो कांस्टेंट बेटा, तो कांस्टेंट बेटा मैंने सिखाया है, बचपन से सिखाया आप लोगों को। अरे क्या सर जी, फिर वही मजा, कांस्टेंट का कांस्टेंट बाहर जाता है, हाँ वेरी गुड बेटे वेरी गुड। और इसका इंटीग्रेशन, देखो ये इंटीग्रेशन साइड में बड़ा गंदा से बनाता हूँ तो समझ आना ये इंटीग्रेशन ही है, ठीक है, और मुझे पता है तुम ढंग से कर पा रहे हो, ठीक है। तो बेटा इसका क्या आएगा, यहाँ लिखो, इसका तो 1 का इंटीग्रेशन डी टी रिस्पेक्ट में टी स्मॉल वाला, और लिमिट 0 से टी, इसका क्या आएगा माइनस एच ए एम सी पी, ठीक है। और इस तरफ क्या आएगा बेटे, इसका बताओ 1 अपॉन टी, एक तरह से 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में क्या आता है, याद है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आता है बेटे, एल एन एक्स, और एक्स की जगह यहाँ क्या है, टी माइनस टी इन्फिनिटी, और डी एक्स की जगह डी टी, तो कर दो बेटे, हाँ हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्या आ गया, एल एन टी माइनस टी इन्फिनिटी, लिमिट बेटे वेरी गुड, टी नॉट से टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ टी पुट करोगे तो ठीक है, 0 पुट करोगे टी माइनस 0 कुछ फर्क नहीं पड़ना। अरे क्या बोल गए जी, देखो टी अपर लिमिट माइनस 0, समझे मैं क्या बोला, हाँ अब आ गया, बस फिर ठीक है, आ रहा है समझ में, इतना हो गया बेटे। बराबर में क्या आएगा, एल एन टी माइनस टी इन्फिनिटी माइनस एल एन टी नोट माइनस टी इन्फिनिटी, ये क्या है, एल एन टी नोट माइनस टी इन्फिनिटी, एल मतलब नेचुरल लॉग, एल एन ब्रैकेट में टी माइनस टी इन्फिनिटी माइनस एल एन टी नोट माइनस टी इन्फिनिटी, ठीक है,
बस अब कुछ नहीं, इसको यहाँ कर लो, बस ये टी आ गया, माइनस एच ए टी अपॉन में एम सी पी इज इक्वल्स टू log a माइनस log b, log a माइनस log b डिवाइड बाय log a डिवाइड बाय log b, ln t माइनस टी इन्फिनिटी बेटे अपॉन में टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी। ठीक है, बस अब कुछ नहीं, अगर log हटाना चाहो तो log हटा दो। देखो ये भी मैंने आप लोगों को बताया बेटे, देखो इधर देखो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, ln x इज इक्वल्स टू y होता है। अगर एक जगह से log हटाते हो तो दूसरी जगह वाली चीज e की पावर में चली जाएगी। ठीक है, ऐसे ही ये भी नहीं समझ में आया हो तो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि ln 2 इज इक्वल्स टू, मान लो डे 5 है तो 2 क्या आ जाएगा, e की पावर 5। समझ गए, ये जस्ट एक एग्जांपल है, तो इसको यहाँ लगाओ, ये जो मैंने एग्जांपल दिया ना बेटे, यहाँ लगाओ। ये नहीं होगा, ये गलत बात है, ठीक है, ये लगाओ। कुछ नहीं, बस इसको e की पावर में डाल दो यार, और ये वाली टी, ये मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, टी माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन में टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एच ए टी अपॉन में एम सी पी। ठीक है, यही है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर लम्प्ड हिट सिस्टम। और इसमें अगर तुम आगे करना चाहो तो इसमें आगे करना चाहो तो क्या करोगे, मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सबको पता है डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से बेटा मास की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई कर दो, v से v कट गया तो मास की वैल्यू क्या आ गई, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम या वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो यहाँ पुट कर दो, बस कुछ नहीं। तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, टी माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन में टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू माइनस ई की पावर माइनस एच ए टी अपॉन में रो वी सी पी या सी। और अगर आप स्पीयर का केस कर रहे हो स्पीयर का केस कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा जी, कैसी कैसी परिस्थितियों में डाल रहे हो, कुछ नहीं बेटे, स्पीयर का केस कर रहे हो तो क्या, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पुट कर दो। ए बाई बी का रेशो निकालना ना यार तुम्हें, ए बाई बी तो चाहिए यहाँ स्क्वायर के लिए, ये क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब, एक पावर बच गई, टकैक 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 टकैक, 3 ऊपर चला गया, 3 अपॉन आर, बस यहाँ डाल दो, क्या आ जाएगी वैल्यू, टी माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन में टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस टी 3/r रो सी पी। ठीक है, तो ये आपका लम्प्ड हिट सिस्टम है, लम्प्ड हिट पैरामीटर भी बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो फिर भी पूछ सकते हो कमेंट में, कहीं भी डाउट हो। और तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय टाटा।